गलतियों 5 बाब उसकी 13 से 15 आयत में यूँ मरकूम है, आए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ते खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। इस नफ्सा नफसी के दौर में अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम मसीही में रहते हुए और मसीही होते हुए बारहा इस बात की कोशिश करते हैं और बारहा हम इस बात का तजर्बा करते हैं कि हमारे खलूस को और हमारी मोहब्बत को रद्द कर दिया जाता है और अक्सर औक़ात उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, जो इंसानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हमारे लिए परेशानी और दुख का बाइस बनता है। और अक्सर औक़ात इस तरह के तजर्बात हमें दूसरी दफ़ा किसी से मोहब्बत रखने या किसी का ख़याल रखने, अपनी मसीही मोहब्बत को दूसरों में बढ़ाने में मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन अक्सर औक़ात एक दफ़ा के तल्ख़ तजर्बा हमें दूसरी दफ़ा मसीही मोहब्बत दूसरों तक पहुँचाने में रुकावट का बाइस बन सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं और जिस्मानी हैं, तो इस तरह के रवैये अक्सर औक़ात हमें तोड़ देते हैं। लेकिन हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं और हमें इस बात के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि खुदावंद ने अपनी बेमिसाल मोहब्बत के ज़रिए उसने हमें सिखाया कि हम किस तरह से उसके पैरोकार बन सकते हैं। आए अज़ीज़ों, इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर आप कभी किसी के लिए अपने दिल में मसीही प्यार को महसूस ना करें, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इस दुख को, इस तकलीफ़ को खुदावंद के सामने ला सकते हैं। हम इस बात का इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद हम लोगों के रवैयों से परेशान होते हैं। हम खुदावंद से इस बात का इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद हम इंसान हैं और कमज़ोर हैं। हम शायद अपनी मसीही मोहब्बत को उस तरह से नहीं दिखा सकते जिस तरह मसीह ने अपनी मोहब्बत को हमें दिखाया, लेकिन अज़ीज़ों, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और आज के दिन में ये हम अपने आप से इरादा करें कि हम कोशिश ज़रूर करें कि हालात और वाक़यात या लोगों के रवैये आपके साथ जैसे भी हों, जहाँ मुमकिन हो सके और जैसे मुमकिन हो सके, आप मसीह की मोहब्बत को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारे लिए आज का वादा मत्ती 5 बाब उसकी 43 आयत, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। शायद वो अमीर हो और आप गरीब, आपकी झोंपड़ी उसकी कोठी के बिल्कुल पास हो, उसकी किस्मत में हर तरह की आसाइश और तन आसानी का सामान हो। खुदा ने उसे ये नेमतें बख्शी हैं, आप उनका लालच ना करें, उससे हसद और नफ़रत ना करें। अगर आप अपनी हालत को बेहतर नहीं बना सकते तो अपने हिस्से पर मुतमईन हो। अपने पड़ोसी को देखकर कभी ये ख्याल ना करें कि काश उसकी जगह मैं होता। उससे मोहब्बत रखें तो आप हसद से बचे रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप अमीर हों और आपका पड़ोसी गरीब, तो आप उसे हकीर ना जानें, बल्कि उसे अपना पड़ोसी जानकर उससे मोहब्बत रखें। दुनिया उसे आपकी निस्बत घटिया समझती है, लेकिन किस लिहाज से? क्योंकि खुदा ने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की। अमाल 17 बाब उसकी 26 आयत। आपका घर उसके घर से अच्छा हो तो हो, लेकिन आप बज़ाते खुद उससे अच्छे नहीं हैं। वो इंसान है तो आप भी इंसान ही हैं। अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें, चाहे वो चीथड़ों में मलबूस और नहायत खस्ता हाल हो।
लेकिन शायद आप कहें कि मैं अपने पड़ोसी को प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मोहब्बत के जवाब में वो नाशुक्रा है और मुझे हकीर जानता है। अगर ये हालत है तो मोहब्बत की जुर्रत करने की और गुंजाइश होगी। जो ज़्यादा कुर्बानी देता है उसे ज़्यादा अजर मिलेगा। अगर मोहब्बत का रास्ता खारदार है तो फिर भी उस पर चलते जाएं। आपके पड़ोसी का रवैया कुछ भी हो, आप मोहब्बत करना ना छोड़ें। उसे नहीं बल्कि अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करें। याद रखें, आपका पड़ोसी आपकी मोहब्बत को ठुकराए तो ठुकराए, लेकिन आपका मालिक इसे नहीं ठुकराता। अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने से आप मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं। आमीन। खुदावंद, आज हम इस बात का इकरार करते हैं कि आपका ये हुक्म कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख आसान नहीं, क्योंकि जब हम इसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं और अपनाना चाहते हैं तो बेशक बहुत सा हालात ऐसे हैं, बहुत सी मुश्किलात ऐसी हैं जो हमें इत्मीनान नहीं देती हैं, जो हमें मुतमईन नहीं देती हैं। इंसानी तौर पर हम अक्सर औक़ात खुद गर्ज़ हो जाते हैं, नाशुक्रे हो जाते हैं, हसद करने लग जाते हैं। लेकिन खुदावंद, आपकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है। हम अपनी इस कमज़ोरी का आपके सामने इकरार करते हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम इंसानी तौर पर कमज़ोर और नाक़िस हैं। ये रास्ता जो मोहब्बत का आपने हमें बताया है ये आसान नहीं, लेकिन हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि आप हर किस्म के हालात में हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे दिलों को इत्मीनान देते हैं और तसल्ली देते हैं, और हर रोज़ अपने पाक कलाम में से आप सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को गुजारना और चलना है। आज के दिन में हम दुआ और मिन्नत करते हैं कि हमारी मदद और रहनुमाई कीजिए कि हम मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हों, यीशु की तालीमात को मानते हुए, उनको पहचानते हुए, उनको सीखते हुए उन पर आगे बढ़ने वाले हों। हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि आपके पाक रूह की मदद और रहनुमाई के बगैर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम बारहा आपके रास्तों से फिर जाते हैं, आपके रास्तों पे गिर जाते हैं, लेकिन आपका प्यार भरा हाथ हमेशा हमें उठा खड़ा करने के लिए मौजूद होता है। आपके पाक रूह के लिए शुक्रगुज़ार हैं जो हमें क़ुव्वत और हिम्मत और ताकत देता है कि हम किसी भी किस्म के हालात से गुज़रें। आप हमेशा हमारी मदद और रहनुमाई के लिए हमारे साथ होते हैं। आज के दिन में खुदावंद, आपकी मोहब्बत को मांग लेते हैं, आपकी जुर्रत को मांग लेते हैं और दुआ और मिन्नत करते हैं कि हमें इस बात के लिए तैयार कीजिए कि हम उस अजर को हासिल करने वाले हों जो आपने हमारे लिए तैयार कर रखा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।